दोस्तों, मुंबई महापौर का चुनाव ज्यादा दूर नहीं है। पूरा शहर पॉलिटिकली एकदम गरमाया हुआ है। हर पार्टी अपने अपने लेवल पर प्लानिंग, स्ट्रेटजी और सेटिंग में लगी हुई है। सोशल मीडिया से लेकर गलियों तक हर जगह बस यही चर्चा है कि इस बार महापौर कौन बनेगा। इसी माहौल में महाराष्ट्र की डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे का एक छोटा सा रिएक्शन भी बड़ा मुद्दा बन गया है। लोग उसे लेकर तरह तरह की अटकलें लगा रहे हैं। बात करें पोस्ट की, तो मुंबई का महापौर कोई साधारण कुर्सी नहीं है। ये कुर्सी शिवसेना की पहचान की तरह रही है। अविभाजित शिवसेना ने पूरे 25 साल तक इस सीट पर जबरदस्त दबदबा बनाए रखा है। मुंबई की मेयर की कुर्सी को शिवसेना की शान, सम्मान और ताकत का प्रतीक माना जाता है। इसलिए इस बार का चुनाव सिर्फ एक चुनाव नहीं, बल्कि पार्टी की इमेज, पहचान और प्रतिष्ठा का भी सवाल बन गया है। लेकिन इस बार की पॉलिटिकल सिचुएशन पहले जैसी आसान नहीं है। हालात काफी पेचीदा दिख रहे हैं। एक बड़े कॉन्फ्रेंस में जब मीडिया ने एकनाथ शिंदे से पूछा कि क्या शिवसेना इस बार भी मुंबई की महापौर बना पाएगी, तो उन्होंने बहुत कूल और कंट्रोल्ड अंदाज में जवाब दिया कि ना कोई बड़ा दावा किया और ना ही बड़ी बात की। बस बिल्कुल शॉर्ट और सेफ लाइन कही कि मतलब साफ है कि शिंदे अब बहुत सोच समझ के राजनीतिक खेल खेल रहे हैं, क्योंकि पिछले कुछ बयानों में महायुति के अंदर ही दरारों को दिखाया जा रहा था और लगातार दरारें दिखाई दे रही थी। उसके बाद से शिंदे अब हर कदम बड़ी ही चालाकी से उठा रहे हैं। क्या कहा शिंदे ने, बताएंगे आपको अपनी इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं फिजा, स्वागत है आप सभी का 4 PM न्यूज में। दोस्तों, बात करें बातचीत की, तो बातचीत के दौरान शिंदे ने कहा कि मुंबई का महापौर तो महायुति से ही आएगा। ये बात उन्होंने 2 बार बोली, लेकिन सवाल यह है कि महायुति से तो आएगा, लेकिन किस पार्टी से आएगा, क्योंकि महायुति में बीजेपी भी है और शिंदे की शिवसेना भी। यानी उन्होंने ये साफ नहीं किया कि महापौर किस पार्टी का होगा। उन्होंने सिर्फ गठबंधन का नाम लेकर बात को थोड़ा टाल दिया और लोगों के मन में और भी कंफ्यूजन बढ़ा दिया है। इधर अंदर खाने से जो खबरें निकल कर आ रही है वो भी कम इंटरेस्टिंग नहीं है। सूत्रों के मुताबिक तो बीजेपी शिंदे गुट को मीरा भयंदर और ठाणे में महापौर की कुर्सी देने के लिए तैयार हो गई है। इन दोनों जगहों पर डील लगभग सेट बताई जा रही है और ये शिंदे गुट के लिए बड़ी बात मानी जा रही है। लेकिन मुंबई वाली सीट की बात आते ही मामला पूरी तरह बदल जाता है। यहाँ बीजेपी का स्टैंड एकदम कड़क बताया जा रहा है। पार्टी किसी भी कीमत पर मुंबई महापौर की सीट छोड़ने के मूड में नहीं दिखाई दे रही है। ऊपर से हालात देखकर तो यही लगता है कि बीजेपी यहाँ कोई समझौता नहीं करने के मूड में नहीं है और बिल्कुल भी नहीं करेगी। और तो हो सकता है कि मुंबई महापौर के वजह से एक बार फिर से महायुति के अंदर जो लड़ाई चल रही थी, इस बार खुलकर सामने आ जाएगी। क्योंकि जिस हिसाब से शिंदे जवाब दे रहे हैं, लगता है कि शिंदे जरा भी समझौता नहीं करेंगे और उधर बीजेपी को महापौर छोड़ने के लिए सोच भी नहीं सकती। यहीं से इस पूरे मामले में असली पॉलिटिकल थ्रिल शुरू होता है, जब सवाल ये उठता है कि मुंबई की मेयर की कुर्सी आखिर किसके हाथ जाएगी। क्या बीजेपी अपना दबदबा कायम कर पाएगी? क्या शिवसेना अपनी पुरानी पहचान बचाने में कामयाब होगी या फिर नहीं? या फिर महायुति के अंदर कहीं और ही कोई बड़ा गेम प्लान चल रहा है और सामने अभी तक नहीं आया है। जो भी हो, इतना तो तय है कि आने वाले में मुंबई राजनीति और भी दिलचस्प होने वाली है। हर पार्टी अपना मोहरा सेट कर रही है और पब्लिक की निगाहें इस हाई प्रोफाइल मुकाबले पर टिकी हुई है। वहीं दूसरी तरफ ठाकरे परिवार के चचेरे भाई का राजनीतिक रूप से फिर से एक साथ आना मुंबई में होने वाले बीएमसी चुनाव के ठीक पहले एक तरह का बड़ा ट्विस्ट बनकर सामने आया है। इस रियूनियन के चुनावी माहौल ने एक बार फिर से सरगर्मियां बढ़ा दी है। मुंबई और कोंकण की राजनीति में ठाकरे परिवार का पुराना प्रभाव किसी से छुपा नहीं है और ऐसे में उनका एकजुट होना कई समीकरण बदल सकता है। खास बात यह है कि मुंबई और कोंकण दोनों ही जगह ठाकरे परिवार की व्यक्तिगत पकड़ काफी मजबूत रही है। लोग न सिर्फ उन्हें जानते हैं, बल्कि भावनात्मक तौर पर भी उनसे जुड़ाव महसूस करते हैं। यही वजह है कि उनके आपस में वापस एक साथ आने की शिव सैनिकों और मराठी वोटर्स में फिर से जोश दिख रहा है। अब अगर असली मुकाबले की बात करें, तो इस बार चुनाव एकदम सीधा सीधा 2 नैरेटिव्स के बीच दिख रहा है। एक तरफ बीजेपी अपने हिंदुत्व के एजेंडे पर मजबूत फोकस कर रही है, जबकि दूसरी तरफ ठाकरे परिवार अपनी पारंपरिक लाइन मराठी सर्वोपरि का नारा बुलंद करने की तैयारी में लगे हुए हैं। यानी चुनाव हिंदुत्व वर्सेस मराठी अस्थिमा के इर्द गिर्द घूमता नजर आएगा। दोनों ही मुद्दे भावनात्मक हैं और दोनों के अपने अपने मजबूत सपोर्टर बेस हैं। ऐसे में कौन सा नैरेटिव जनता के दिल में ज्यादा जगह बनाएगा, यही इस चुनाव का सबसे बड़ा फैक्टर बनेगा। मतलब साफ है कि ठाकरे परिवार का फिर से एक होना शिवसेना के लिए हौसला बढ़ाने वाला कदम है। इससे चुनाव का माहौल और दिलचस्प हो सकता है और आने वाले दिनों में मुकाबला और भी गर्म होने वाला है। अब वापस शिंदे की बातों पर आते हैं। ठाकरे
परिवार के फिर से एक होने पर जवाब एकनाथ शिंदे ने क्या कहा, आइए बताते हैं। तो उन्होंने सिंपल और बड़ा ही आसान सा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि हर पार्टी को, हर नेता को अपने हिसाब से गठबंधन बनाने का पूरा हक है। किसे किसके साथ आना है ये उनका फैसला है। शिंदे बोले कि हमारी तरफ से कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि हमारा एजेंडा शुरू से ही क्लियर है, विकास करना और लोगों के काम में ध्यान देना। इसके बाद शिंदे ने अपनी पार्टी की सोच पर भी जोर दिया। उन्होंने साफ कहा कि हम लोग सिर्फ बयानबाजी नहीं करते, बल्कि असल में जमीन पर काम कर रहे हैं। फिर ठाकरे परिवार पर हल्का सा तंज भी कस दिया। उन्होंने बोले कि जब गांव में लोकल चुनाव हो रहे थे तब इनकी तरफ से कोई खास दिलचस्पी नहीं दिखाई दे रही थी। और आखिर में उन्होंने एक बार फिर वही बात दोहराई कि उनकी पार्टी बाला साहब ठाकरे की असली विचारधारा पर चल रही है, यानी जनता के लिए काम, विकास और जमीन से जुड़ी राजनीति। उनके इस बयानों ने तो ये साफ कर दिया कि शिंदे सीधे सीधे ये कहना चाह रहे हैं कि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे बस बयानबाजी करते हैं लेकिन कोई काम नहीं करते। लेकिन सवाल अभी भी वही है कि मुंबई किसके हाथ लगेगी, क्योंकि पर्दे के पीछे मुंबई की राजनीति में इस समय काफी खामोशी के साथ हलचल दिख रही है। बाहर से भले ही सब कुछ ठीक ठाक हो और गठबंधन वाला माहौल दिखता हो, लेकिन अंदर ही कहानी कुछ और ही है। मुंबई महानगर क्षेत्र में शिंदे की शिवसेना और बीजेपी के बीच तनाव धीरे धीरे बढ़ रहा है। दोनों पार्टियों के नेताओं के बीच बातचीत तो चल रही है, लेकिन भीतर ही भीतर खटास बढ़ती नजर आ रही है, जो अब सामने आने लगी है। सबसे बड़ी बात यह तो कि शिंदे अपने ही कार्यकर्ताओं की हो रही पूरी तरह अनियंत्रित खरीद फरोख्त को लेकर काफी परेशान है। पार्टी के कई लोग इधर उधर खींचे जा रहे हैं और इसका आरोप वो सीधे बीजेपी पर डालते हैं। इसी मुद्दे पर उनकी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र चौहान से जोरदार बहस हो गई है। बताया जा रहा है कि मीटिंग में माहौल इतना गर्म हो गया था कि दोनों ने खुलकर एक दूसरे पर नाराजगी जताई। इससे साफ समझ आता है कि गठबंधन के भीतर सब कुछ उतना सहज नहीं है जितना बाहर से दिखाया जाता है। दूसरी तरफ उसी मंच पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अपनी ओर से बीजेपी का आत्मविश्वास दिखाते हुए साफ कहा कि वो पार्टी को आत्मनिर्भर बनाने में लगे हैं, यानी बीजेपी अपने दम पर भी मजबूत बनना चाहती है। लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि गठबंधन 2029 तक चलता रहेगा। इसी बयान से उन्होंने एक तरफ का संतुलन दिखाया कि पार्टी भी बढ़ेगी और गठबंधन भी टूटेगा नहीं। फडणवीस ने यह भी दोहराया कि दोनों पार्टियों के बीच अब और कोई खींचतान या खरीद फरोख्त नहीं होगी। मतलब उन्होंने साफ मैसेज दिया कि जो कुछ हुआ अब आगे नहीं होगा। यह बयान शिंदे को शांत करने की कोशिश भी माना जा रहा है, क्योंकि शिंदे लगातार इस मुद्दे पर नाराज हैं। मतलब ये भी हो सकता है कि ये सब बस इसलिए हो रहा है क्योंकि फडणवीस मुंबई महापौर के कुर्सी को अपने नाम पर करना चाहते हैं, और ये तब भी होगा जब शिंदे राजी होंगे, क्योंकि शिंदे इतने आसानी से तो मानने वाले नहीं हैं। लेकिन असली चीज ये है कि इन सब के बीच मुंबई में एक नई धारणा बनी रही है। लोग अब शिंदे को वो पुराना शिवसेना वाला दमदार नेता नहीं, बल्कि बीजेपी के साथ खड़े रहने वाले सहयोगी के रूप में देखने लगे हैं। पहले मुंबई को शिवसेना का गढ़ कहा जाता था, लेकिन आज की सिचुएशन देखकर ऐसा लगता है कि यहाँ बीजेपी की पकड़ लगातार मजबूत हो रही है और शिंदे की शिवसेना बैकफुट पर दिखाई देती है। अब देखना यह होगा कि शिंदे क्या फैसला लेते हैं। क्या महापौर को बचाने के लिए बीजेपी के सामने झुक जाएंगे या फिर वापस से अपनी पहले वाले अंदाज में आकर महायुति को छोड़ देंगे। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट करके बताएं। मिलते हैं आपसे अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।